पहली मुलाकात नापसंदी, दूसरी मुलाकात मोहब्बत, फिर मुलाकात पे मुलाकात पे मुलाकात। हमारा सब्जियों से रिश्ता भी कुछ ऐसा ही फिल्मी है। मेरे इस फिल्मी रिश्ते को आज 3 रेसिपी से बयां करूंगा। तो इस नापसंदी और मोहब्बत के सिलसिले को समझाना जरूरी है ना। हर एक के बचपन में ऐसी कुछ सब्जियां होती हैं जो भाई पहले उसे नापसंद होती हैं, राइट। उसके बाद कहीं ना कहीं उस सब्जी से दोबारा मुलाकात होती है किसी और रूप में, फिर धीरे धीरे या फिर पहली बार में मोहब्बत हो जाती है, और उसके बाद फिर वो सब्जी आपके खाने की जान बन जाती है। मेरे साथ 3 बार हुआ। और सबसे पहले लौकी की कहानी। चलो, साथ साथ में डिश और साथ साथ में कहानी। वो क्या है ना, हर एक के घर में कुछ डिशेज ऐसी होती हैं जो पड़ोसी भी खाने आते हैं, और कुछ डिशेज ऐसी होती हैं जो घर के बच्चे भी नहीं खाते। तो हमारे घर में लौकी एक ऐसी डिश थी जो घर के बच्चे तो बिल्कुल नहीं खाते थे, लेकिन हमारी दादी को बहुत पसंद थी। तो हर तीसरे दिन घर में लौकी बनती थी। तब से लौकी के साथ एक नापसंदी का रिश्ता शुरू हो गया, और ये नापसंदी का रिश्ता टूटा सुबानी खेड़ा में। और उन्होंने ईद की दावत पे हमें कुछ ऐसा खिलाया जिसने मेरा लौकी के साथ रिश्ता चेंज कर दिया। तो वो रेसिपी आपके लिए। तो भाई ये है लौकी मुसल्लम। तो मुसल्लम जो शब्द है ना, वो आता है मुसालिम से। कोई भी चीज जो साबुत पकाई जाती है उसको मुसल्लम कहा जाता है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि बस धीरे धीरे लौकी में जगह बनानी है, और लौकी नरम लेनी है। यहाँ पे जल्दी कर दी तो लौकी पंचर हो जाएगी, सारी फिलिंग निकल जाएगी। डन। तो इस रेसिपी के 3 हिस्से हैं। एक है लौकी, एक है फिलिंग, और एक है उसकी ग्रेवी। लौकी के लिए सबसे पहले ऐसे लौकी में होल किए, ज्यादा गहरे नहीं, बाहर और अंदर। नमक लगाने के 2 कारण हैं। एक तो लौकी नरम होगी, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण, कई बार कड़वाहट हो जाती है लौकी में, तो वो कड़वाहट निकल जाएगी। कम से कम 10 मिनट छोड़ना है। पार्ट 2 है फिलिंग। तो बोल में पहले मैश किए आलू, उसके बाद पनीर। इसको मैश बराबर से करना है, बिल्कुल नरम हो जाना चाहिए। अब मैश करने के बाद ये सोया कीमा, नाइस। हल्का सा अदरक का पानी। अभी फिलिंग का बन गया बेस। इसको लगाता हूं छौंक। थोड़ा देसी घी, जीरा गया, मिर्च गई, एक बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को सिर्फ नरम करना है, लाल नहीं करना। जैसे ही प्याज नरम होगा वैसे ही फिलिंग डाल देंगे अंदर। थोड़ी सी हल्दी डाल के, हल्दी, नमक, हल्का सा धनिया पाउडर, बिल्कुल थोड़ा सा। धनिया में कंजूसी ना पंजाब में होती है ना लखनऊ में होती है। तो मेरे अंदर का लखनऊ वाला भी धनिया डालता है, पंजाब वाला भी डालता है, इसे डबल डाल देता है। ये लीजिए। खुरचन में ही तो मजा है, खुरचन नहीं छोड़नी। अब बस उसी पैन में वापस से घी, नमक की वजह से पानी निकलना शुरू हुआ, और उसके बाद बाकी लौकी को 60% पकाना है। मतलब ऐसे हल्का सा दबाएं तो नरम लगनी चाहिए, बस उससे ज्यादा नहीं पकाना। ज्यादा पकाया तो फिर ग्रेवी नहीं सोखेगी ना, फिर ग्रेवी का मजा नहीं आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। बस हल्की सी ठंडी हो जाए ताकि थोड़ी सी नरम और हो जाए, फिर भरेंगे। एकदम कड़क में अगर भरेंगे तो टूटने का चांस है। तो ये मेरा स्पेशल चम्मच है जो मैं स्टफिंग के लिए यूज करता हूँ। लोगों के लिए आइसक्रीम स्पून और शेफों के लिए स्टफिंग स्पून। बीच में चम्मच लेके उसको ऐसे आर पार कर लेना है
ताकि बीच में थोड़ी बहुत हवा हो, एयर बबल्स हो, एयर पॉकेट्स हो, तो वो निकल जाए। अब बची ग्रेवी। ग्रेवी तो बहुत सिंपल है। ग्रेवी के लिए धीमी आंच पे ये हांडी तैयार कर लेते हैं। तो यहां मैंने डाला काजू का पेस्ट। काजू के पेस्ट के बाद बिल्कुल थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट और अदरक का पेस्ट थोड़ा ज्यादा। उसके बाद यहां पर ब्राउन प्याज का पेस्ट, यानी कि प्याज डीप फ्राई कर लिए, उनको डीप फ्राई करने के बाद पेस्ट बना लिया। सिर्फ पानी डाल के, थोड़ा दही भी डाल सकते हैं उसके अंदर। तो ये पेस्ट बनाने के बाद इसमें डाली दही, नमक, थोड़ा घी और थोड़ी हल्दी। तो ये दम की एक किस्म से कच्ची ग्रेवी है। वो बाकी की ग्रेवी जैसे लौकी पकेगी तो उसके साथ में पकती रहेगी। और अब इसमें ये मसाला, जिसमें कि 1 भाग जावित्री, 1 भाग छोटी इलायची और 5 भाग काली मिर्च, लगभग 1 लौकी के लिए 1 छोटा चम्मच मसाला। डन। तेल में थोड़ी इलायची, लौकी और ये ग्रेवी। ग्रेवी से लौकी को बाकायदा अच्छे से एकदम ढक देना है। बस हो गई मोहब्बत। नहीं, ढक्कन लगाना है, मध्यम आंच। अगर तो तांबे में या लोहे में या एल्युमिनियम में पका रहे हैं तो धीमी आंच, अगर मिट्टी में पका रहे हैं तो धीमी से मध्यम। क्या बात। प्लेट करने से पहले एक जादू और करना है, लखनऊ का जादू। इसको देना है थोड़ा धुंगार। लौकी में वो स्मोकी फ्लेवर चाहिए ना। ये वाला स्टेप अनिवार्य नहीं है, ऐसा नहीं है कि धुंगार देना जरूरी है, जरा जायका बढ़ जाता है। तो अगर समय है और कोयला है तो धुंगार जरूर देना। अब आई ना लौकी मुसल्लम वाली खुशबू। तो ये था मेरे नापसंदी से मोहब्बत के सफर का पहला अध्याय, लौकी मुसल्लम। रेसिपी बिल्कुल मुश्किल नहीं। वापस से एक नजर। लौकी मुसल्लम बनाने के लिए एक छोटे आकार की लौकी लेकर उसे छील लें। चाकू की मदद से इसे बीच में से खोखला कर लें और उसके ऊपर छोटे छोटे छेद कर लें और नमक लगा के छोड़ दें। एक कटोरे में उबले हुए आलू और पनीर को अच्छे से मिलाकर इसमें सोया कीमा और अदरक का पानी डालकर इसका मिश्रण बना लें। एक गरम पैन में घी, जीरा, मिर्च, बारीक कटा प्याज, हल्दी, धनिया पाउडर डालकर प्याज को भून लें और इसमें बनाया हुआ मिश्रण डालें। फिर नमक और धनिया पत्ती डाल के कुछ देर पका लें। अब दूसरे पैन में घी डालकर लौकी को घी में पकाकर कुछ देर ठंडा होने दें। अब लौकी के खोखले हिस्से में फिलिंग भर लें। एक कटोरी में काजू, लहसुन, अदरक और भुने प्याज का पेस्ट, दही, नमक, घी, हल्दी और फिर इसमें जावित्री, छोटी इलायची और काली मिर्च पाउडर डालकर इसका पतला मिश्रण बना लें। अब गहरे बर्तन में घी गरम करके इसमें इलायची, लौकी डालकर उसके ऊपर पतला मिश्रण डालकर कम आंच पर पकने दें। इसमें कोयला का धुंगार देकर उसे फिर से ढक लें। लौकी मुसल्लम तैयार है। इसे पुदीना और मसाले के साथ पेश करें। परवल उन सब्जियों की श्रेणी में जो एटलीस्ट मुझे तो कभी पसंद नहीं थी बचपन। बनारस जब हम छुट्टी मनाने गए तो हम रहे अपने पड़ोसियों के रिश्तेदारों के यहाँ। अब पड़ोसियों के रिश्तेदार देवर बंगालीज, और रोज जब वो घर आते थे तो एक मिठाई लेके आते थे और उस मिठाई पे मैं ऐसे झपट्टा मारता था जैसे समझ लीजिए कि कभी खाना ही ना खाया हो। बाद में पता चला कि वो मिठाई जो है वो परवल की मिठाई थी। वो दिन है और आज का दिन है। परवल से मेरी दोस्ती हो गई। तो उसी दोस्ती का रिश्ता जो है बनाए रखने के लिए और आपकी दोस्ती करवाने के लिए परवल का मीठा
अच्छा, इसमें मैं पीलर नहीं यूज कर रहा हूँ, ऐसे नाइफ से पील कर रहा हूँ तसल्ली से। उसका कारण यह है कि रंग निकल जाता है, तो रंग नहीं निकलना चाहिए। अगर पील किया तो सफेद सफेद हिस्सा निकल आता है। परवल की मिठाई की खूबी उसका हरा रंग है। इसके लिए थोड़ी मेहनत का काम है, बट अच्छे से स्क्रैप करना है एंड डन। अच्छा, ये जो साइज है ना परवल का, ये बेस्ट है। छोटे परवल में मजा नहीं आता क्योंकि वेस्टेज बहुत निकल जाती है, और बड़ा परवल बहुत ज्यादा पका होता है। अभी ये परवल के अंदर से तो ये इस तरह से हॉलो कर लिया परवल को, बराबर है ना। ये जो सब्जी का मीठा बनाने की प्रक्रिया है वो सिर्फ परवल पे ही खत्म नहीं होती, बिकॉज मटर का हलवा, चने का हलवा, शकरकंदी का हलवा, दूधी का हलवा, पेठे की मिठाई, ये सारी वो डिशेज हैं जो ज्यादातर उन सब्जियों से बनती हैं जो हमें बचपन में पसंद नहीं होती। ये जो जुगाड़ और तरीके हैं ना, ये कहीं बाहर से नहीं आए, ये हमारे घरों से आए। और खाने में तो हमारी गृहिणी ऐसा अडेप्ट करती है कि हमको पता नहीं चलता, लेकिन हर वो चीज जो हमें नहीं पसंद है वो हमें खिलाई जाती है अडेप्ट करवा के। इसमें डालता हूं पानी। ये गया पानी। पानी के बाद शक्कर। 1 लीटर पानी में 800 ग्राम शक्कर। उसके बाद साथ में शक्कर पकेगी, साथ में परवल पकेगा, एक साथ दोनों तैयार। और वो हमारे घरों की खूबी है वो अंदाजा। जितना मर्जी आप चम्मच दे दीजिए, कप दे दीजिए, वेइंग स्केल दे दीजिए, जो अंदाजे का जायका है ना, वो अंदाजे का जायका। और अंदाजा गैसवर्क नहीं है, अंदाजा कई पुश्तों की मेहनत के बाद वो हाथों का हिसाब है। बहुत बढ़िया। बस इलायची 4 एक बहुत है। और ये गया परवल। जब तक परवल उबलते हैं, शक्कर को अपने अंदर संजोते हैं, तब तक मावा भून लेते हैं। मावे को भूनता हूं थोड़ा देसी घी और थोड़ा बीटरूट के साथ। अब लाल रंग के लिए कुछ भी डाल सकता था मैं, केसर डाल सकता था, येलो हो जाता। चुकंदर से क्या है ना, वो लाल रंग आएगा। और मावा जितना दानेदार होगा उतना अच्छा रहेगा। कोई भी मिठाई हो, उसकी लाइफ तभी आती है जब मावा भुनता है। नहीं तो क्या, ठंडा ठंडा मावा लिया, उसमें बीटरूट मिलाया, फटाफट परवल के अंदर डाल दिया, कलर तो आ जाएगा, लेकिन अगले दिन मिठाई हो जाएगी खराब, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। नाइस, डन। और अब सारे परवल भी इसी में निकाल लेता हूं। अगर परवल टेंडर है, नरम है, तो नाइफ से छीलें, लेकिन अगर पका हुआ है तो छिलका बहुत मोटा हो जाएगा, तो फिर आपको पीलर से ही छीलना पड़ेगा। रंग भले थोड़ा हरा रहे ना रहे, लेकिन परवल चूई नहीं होना चाहिए। नाइस। तो इसको भी ठंडा होने देता हूं। जैसे ही ठंडा हो जाएगा वैसे ही हरा परवल, लाल फिलिंग और डिश तैयार। तो चुकंदर डालने का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? कि शक्कर नहीं डालनी पड़ी। मावे में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। अब हिंदुस्तान की मिठाई है तो ड्राई फ्रूट के बगैर तो पूरी नहीं होगी ना।
देख लीजिए वापस। परवल की मिठाई बनाने के लिए छीले परवल को काटकर बीच में से खाली कर लें। एक पैन में पानी गरम करके उसमें चीनी, इलायची और परवल डालकर उबाल लें। एक गरम पैन में घी, मावा, चुकंदर डालकर अच्छे से चला लें। इसको प्लेट में निकालकर उबले परवल के बीच में भर लें। उसके ऊपर बारीक कटे ड्राई फ्रूट्स, मीठी बूंदी और गेंदे के फूल के पत्तियों के साथ पेश करें। अब आज की आखिरी रेसिपी, हीरो है बैंगन। उसकी जो डिश मैं बनाने जा रहा हूँ वो मेरे दिल के बहुत करीब है। डिश का नाम है सोडे वांगी, महाराष्ट्रन डिश है। ये रेसिपी बिल्कुल वैसी है जैसे मेरी घरवाली ने मुझे खिलाई जब वो घरवाली नहीं थी, और आज भी खिलाती है जब वो घरवाली है। और इस रेसिपी की पावर आप ये समझ लीजिए इतनी ज्यादा है कि मैं इसे नाश्ते में भी खा सकता हूँ, लंच में भी और डिनर में भी। नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि तीनों बार खानी पड़ती है, इसलिए कि वाकई बहुत टेस्टी है। पार्ट 1 ये है कि महाराष्ट्र में मालवान और ऐसे बहुत सारे रीजन्स हैं जहां बारिशों में फिशिंग नहीं होती। तो जब मॉनसून का टाइम होता है तो सडनली सूखी मच्छी और सूखे झींगे का इस्तेमाल बढ़ जाता है। कोंकण की ये डिश है जिसमें बहुत सिंपल तरीके से सूखा झींगा, जो ये सोडे है, इसको इस्तेमाल किया गया बैंगन के साथ। तो एक हिस्सा जो हमने लिया ना सोडे का, उसको ऐसे घी के साथ एकदम क्रिस्पी कर लेना है और दूसरे हिस्से को पानी के साथ भिगो लेना है। यहां पे जल्दी नहीं करनी, अब इसको धीरे धीरे एकदम क्रिस्पी करना है। ब्यूटीफुल। तो बेसिकली 2 टेक्सचर ढूंढ रहे हैं हम सोडे से या ड्राइड श्रिम्प से। एक क्रिस्पी और रिच टेक्सचर जो यहाँ पे, और दूसरा नरम और सॉफ्ट टेक्सचर जो पानी में सोक करने के बाद आएगा। तो ये बिल्कुल क्रिस्प है। ये ऐसे हाथ में लिया तो ऐसे पाउडर बन गया इसका। क्रिस्पी सोडे को कर दिया साइड। स्प्रिंग अनियन इस डिश का दूसरा अहम भाग। और स्प्रिंग अनियन में भी कोई कंजूसी नहीं। तो ये डिश की जान है फ्रेश इंग्रेडिएंट्स। इसके लिए ताजे हरे प्याज और ताजी हरी मिर्चा, लाल मिर्च बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। बारीक चॉप अदरक रह गया था बस। तो लगभग 50-50 का रेशियो। अदरक गई तेल में, मिर्च और आधा हरा प्याज अभी और आधा हरा प्याज बाद में। प्रेफरेबली जो सफेद हिस्सा है ना हरे प्याज का, वो सारा पहले डाल देना है और प्याज को सिर्फ नरम करना है बस। और हल्दी, और ये सोक करे हुए सोडे। थोड़ा नमक डाल के और ढक्कन लगा देता हूं। बस एक बार चला दिया और अब चुपचाप सब्र के साथ इंतजार। क्या बात है, ऑलमोस्ट देयर। बचे हुए हरे प्याज में थोड़ी हरी मिर्च और थोड़ा नींबू। नाइस, परफेक्ट। अभी करते हैं प्लेटिंग। वो कहता है ना, खुशबू से अंदेशा हो जाता है कि डिश कैसी है।
अब इसके ऊपर बाकी का हरा प्याज और ये क्रिस्प सोडे। ये आपका और ये पल्लवी का। नहीं मतलब जैसे मेरी बैगन के साथ लव स्टोरी है वैसी दूसरी लव स्टोरी भी चालू रहनी चाहिए ना। आप इस लव स्टोरी को एक बार दोबारा से देख लीजिए एक झटपट शॉर्ट फॉर्म में। सोडे वांगी बनाने के लिए एक हिस्सा सोडे को पैन में घी के साथ कुरकुरा कर लें, दूसरे हिस्से को पानी में भिगाकर रख दें। गरम तेल में कटा हुआ अदरक, मिर्च, प्याज पत्ते, हल्दी, बैंगन डालकर कुछ देर पका लें। फिर इसमें भिगोया हुआ सोडे और नमक डालकर पकने दें। अब बचे हरे प्याज में बारीक कटी हुई मिर्ची और नींबू मिला लें और पकी हुई बैंगन की सब्जी के ऊपर प्याज पत्ते और कुरकुरे किए सोडे डालकर पेश करें। और यहाँ खत्म होता है मामूली से मैजिकल का सफर। और इन आम मामूली सब्जियों को मैजिकल बनाता है हमारे घर का किचन और हमारे घर की गृहिणी। जानते हैं क्यों? क्योंकि और कोई एक इंग्रेडिएंट में मैजिक डाल के उसे डिश नहीं बना सकता, एक मकान में मैजिक डाल के उसे घर नहीं बना सकता और एक थाली में मैजिक डाल के उसे याद नहीं बना